खाद की कालाबाजारी, नकली और घटिया खाद बीज बिक्री के खिलाफ भरतपुर जोन में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर देशराज सिंह ने जिले के थोक और खुदरा विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने भी किसान की शिकायत पर कार्रवाई की तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों की सीमाएं सील कर दी है, जहां कृषि विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। संयुक्त निदेशक सुरेश चंद्र गुप्ता ने भी सभी खाद विक्रेताओं को जमाखोरी और कालाबाजारी से बचने का निर्देश दिया है। विभाग के अधिकारी दुकानों का निरीक्षण कर नमूने भर रहे हैं और कार्रवाई की सूची तैयार कर रहे हैं। भरतपुर संभाग में इस वर्ष मानसून पूर्व की अच्छी बरसात हो गई थी। करीब 18 जून से खरीफ की फसलों का बुआई कार्य चल रहा है। भरतपुर संभाग की मुख्य बाजरा की फसल है। सवाई माधोपुर में उड़द की खेती होती है। तिल सवाई माधोपुर और करौली ज़िले में होता है। खरीफ प्याज का रकबा अलवर ज़िले में है। ओवरऑल करीब अब तक 90% से अधिक क्षेत्रफल में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। इस वर्ष 9,54,000 हेक्टेयर में खरीफ के बुआई के लक्ष्य निर्धारित थे। वर्तमान में भी बुआई जारी है और इस समय जो यूरिया अन्य आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस वर्ष विशेष करके तारबंदी योजना में अपने को एक शिथिलता किसानों के लिए प्रदान की है। पहले किसानों को 1.5 हेक्टेयर में कम से कम जो है तारबंदी के करने के निर्देश थे, लेकिन उस वर्ष घटा करके आधा हेक्टेयर कर दिया है। जो करीब जिस किसान के पास 3-3.25 बीघा ज़मीन है वो आराम से तारबंदी कर सकता है। इसी तरह जो खेत तलाई योजना है वो भी बरसात में काफ़ी उपयोगी है। उसमें भी जो है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा काफ़ी छूट किसानों को बढ़ा दी है। तो 50%, 60% और अलग अलग कैटेगरी के लिए छोटे बड़े किसानों के लिए अलग छूट है। उसका भी किसान जो है अपने बरसात के पानी को संग्रहण करके और संरक्षित या जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। के द्वारा विशेष करके माननीय कृषि मंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरे राज्य में विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 15 मई से होकर 10 जुलाई तक चलेगा। उसमें संभाग के सभी जिलों में इस कार्यालय के द्वारा भरतपुर संभाग के द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं। हर जिले में जो है खाद के, बीज के, कीटनाशक नमूने लिए जा रहे हैं। कहीं कोई अमानक आता है तो उसके विरुद्ध कोर्ट केस दायर करने की कार्रवाई करने और जिला स्तर पर भी कृषि विभाग पूरे संभाग में जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए। हर पंचायत समिति के लिए गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए प्रभारी अधिकारी निरीक्षक मनोनीत कर दिए गए हैं। इसके अलावा खंड स्तर पर भी जो है हमने जो है निगरानी इसकी कर रहे हैं, जिससे किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में कृषि के जो आदान है किसानों को मिल सके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बागवानी में विशेष करके भरतपुर संभाग में अमरूद का रकबा अपने सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, धौलपुर में है। इन क्षेत्रों में ज़्यादा अमरूद का रकबा है। कुछ रकबा नींबू का अपने विशेष करके भुसावर के आसपास क्षेत्रों में केंद्रित है। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी का जो रिच स्रोत अमरूद की फसल है, खास करके विटामिन बी का और सी का। इसी तरह नींबू में भी, नींबू वर्गीय जो भी फसलें समय जो है फलों में विटामिन सी पाई जाती है, जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्रदान करती है और रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। तो इसका भी जो है विभाग का प्रयास है अधिकतम जो है क्षेत्रफल में इस वर्ष बरसात के मौसम में विशेष करके जुलाई में, अगस्त में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा सघन। आपको बताया कि हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत जो है बागवानी के जो फलदार पौधे उनका भी वृक्षारोपण किया जाएगा, छायादार पौधों का भी जो वृक्षारोपण किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा फलदार पौधों पर जो है न्यूनतम 1 एकड़ पर जो लगाने पर पौधों सहित अन्य आदानों पर अनुदान उपलब्ध है। तो किसान चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, उद्यान विभाग में इसका संपर्क कर सकते हैं। भरतपुर जिले में अभी खरीफ की बुवाई का काम चल रहा है, जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। अभी तक लगभग हमारे इस भरतपुर जिले में 1,35,000 हेक्टेयर में विभिन्न फसलें, बाजरा, ज्वार, ग्वार, अरहर, इस तरह से फसलों की बुवाई हो चुकी है और अभी बुवाई पूर्ण हो गई है। लेकिन कहीं कहीं रीसोइंग भी कुछ किसान कर रहे हैं। बाकी की बुवाई लगभग पूरी है और इस जिले में, हमारे इस जिले में अब यूरिया की, उर्वरक की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय
हमारे कृषि मंत्री जी के निर्देशन में यहाँ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उर्वरक के और बीजों के काफ़ी मात्रा में नमूने लिए गए और जिनके नमूने अमानक पाए जाएंगे उन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो भी कोई भी दुकानदार कोई भी कालाबाजारी करेगा या स्टॉकिंग करेगा या कोई अमानक माल बेचेगा तो उसके विरुद्ध भी विभाग के द्वारा जो भी नियम है उन नियमों के तहत एफसीओ के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस समय बाकी का काम बढ़िया चल रहा है और अभी हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम भी चल रहा है। कृषि विभाग को 26,800 लगभग 27,000 पौधे वृक्षारोपण के योजना हरियाणा और राजस्थान योजना अंतर्गत लगाने हैं, जो लगभग अभी तक हमने 1,000 पौधे लगभग 22,000 गड्ढे हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा किसानों के खेतों पर खुदवा दिए गए हैं और अब हम उनमें 1 जुलाई से लेकर के और 10-12 जुलाई तक ये वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाने वाले हैं और उसमें समस्त स्टाफ पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है।